आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर किया गया है। बता दें कि उन्होंने ये बयान दिया था कि संत रविदास के जयंती पर कि ब्राह्मणों ने जातिवाद की उपाधि दी, यानी कि लोगों को जाति में बांटने का काम ब्राह्मण ने किया। ऐसा मोहन भागवत आरएसएस के जो प्रमुख है उन्होंने कहा है। इसी के खिलाफ देश भर में राजनीति छिड़ी हुई है। इसी में लेकर के मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने काफी चर्चित व्यक्ति है और उन्होंने परिवाद दायर किया है, जिसकी सुनवाई की तिथि 20 फरवरी को होगी। क्या कुछ आरोप लगाया? हमने आरोप लगाया है कि 5 फरवरी को मुंबई के रविदास जयंती के कार्यक्रम के दौरान जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनके द्वारा बयान दिया गया कि जो पूरे देश में समाज में जो जाति का वर्गीकरण हुआ है, जो विभाजित किया गया है, वह भगवान के द्वारा नहीं किया गया है बल्कि एक ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है, पंडित द्वारा किया गया है। इस तरह के बयान उन्होंने जानबूझ करके पंडित ब्राह्मणों को अपमानित करने के उद्देश्य से और भड़काऊ बयान दे करके देश में अशांति फैलाने के उद्देश्य से यह उन्होंने बयान दिया है, जिसको लेकर के मैंने माननीय सीजन मुजफ्फरपुर की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा आईपीसी की धारा 500, 504, 506, 500 के साथ साथ 153, 153A के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है। आपको कैसे पता चला है कि यह बयान हमने टीवी चैनलों पर देखा और दैनिक जागरण से लेकर कई अखबार में भी 6 तारीख को हमने पढ़ा है और पढ़ करके मैंने काफ़ी अपमानित महसूस किया और उनके द्वारा दिए गए इस अमर्यादित भाषा को जानबूझ कर देने के कारण मैंने यह केस किया है। तो आप व्यक्तिगत ब्राह्मण समाज को लेकर के किए कि व्यक्तिगत? नहीं, पूरे व्यक्तिगत आहत के साथ साथ पूरे देश के ब्राह्मण समाज को लेकर के मैंने यह मुकदमा दर्ज कराया है। और पूरे ब्राह्मण समाज ही नहीं, जिस तरह के इन्होंने यह इस तरह का एक उपद्रवी बयान दिया है उससे पूरे देश की छवि खराब हुई है, उसके लेकर मैंने किया है। तो आपने सुना कि किस तरह से आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद दायर करने वाले सुधीर कुमार ओझा है, जो अधिवक्ता भी है पेशे से, और इन्होंने उनकी बयान को सुना। वो बयान संत रविदास की जयंती पर दिया गया था। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, यानी कि माने जाते हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया था। उसके बाद ब्राह्मणों में आक्रोश तो है और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में ये परिवाद दायर जो है सीजेएम कोर्ट में किया गया है। आखिर देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और इनकी जो द्वारा जो दायर किया गया परिवाद है उसमें क्या कुछ सुनवाई होती है। देखते रहे खबर। प्रमुख हैं उनके खिलाफ आज मैंने मुजफ्फरपुर के सीजेएम की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आईपीसी की धारा 500, 504, 505, 506 के साथ साथ 153, 153A के तहत दर्ज मुकदमे में मैंने आरोप लगाया है कि 5 फरवरी को उनके द्वारा मुंबई में रविदास जयंती के क्रम में एक वक्तव्य दिया गया, जिसमें उन्होंने जानबूझ करके आक्रोशित और लोगों को उपद्रव मचाने और समाज को तोड़ने के ख्याल से यह बयान दिया कि जो समाज में देश में जात का जो वर्गीकरण है, जो विभाजित किया गया है, वह ब्राह्मण के द्वारा, पंडित द्वारा किया गया है, न कि भगवान के द्वारा किया गया है। और यह तथ्य सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उनके द्वारा किया गया है, जिससे पूरे देश में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इसके साथ साथ पूरे देश में इनके द्वारा दिए गए इस बयान से समाज में जो बिखराव है उसका भी बढ़ने का आशंका बढ़ गया है। मैंने न्यायालय से मांग किया है कि इन पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से देखते हुए 20 फरवरी की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। सुधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर। सुनवाई का तारीख कब है? मोहन भागवत पर केस था जो नंबर 100 हमारा नंबर पर तो थी मार दिए। मौका मिलना चाहिए। आ जाओ क्या जाओ इंट्रा लोगे उसके बाद मौका मिलेगा। ये मेरा पुराना प्रेम है सर। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।